हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो हैप्पी महाशिवरात्रि टू एवरीवन। सो आज काफ़ी ऑस्पिशियस डे है एंड स्टॉक मार्केट का भी ऑफ है आज। बट हम अपने एनालिसिस का पेस कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज इस टाइम पे जितनी ज़्यादा आप कंपनीज पढ़ोगे, समझोगे आपकी कंपनीज क्या कर रही हैं, ग्रोथ की बात हो रही है कि नहीं हो रही वहाँ पे मैनेजमेंट से, तो उस अकॉर्डिंग आप कॉल ले सकते हो। बिकॉज दीज आर द बेस्ट टाइम टू रीस्ट्रक्चर पोर्टफोलियोज। गलत कंपनीज आ गई है, मूव ऑन करो। बिकॉज रिकवरी के टाइम सब नहीं जाते, काफ़ी कंपनीज यहीं रह जाती हैं। ये हर बार जब भी मार्केट ऐसे सॉलिड करेक्ट होता है तो मार्केट्स के सेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। सो विद एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू। सो आज इस कंपनी का एनालिसिस करेंगे, दैट इज डोम्स इंडस्ट्रीज। सो डोम्स इंडस्ट्रीज बहुत ही सिंपल इंडस्ट्री है, स्टेशनरी में प्रेजेंट है। इनके प्रोडक्ट्स पेंसिल, रबर, शार्पनर, नोटबुक्स, ये सब आते हैं। हमने अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करे होंगे, स्पेशली चाइल्डहुड में। एंड ऑफिस में पेन एंड नोटबुक्स चलते हैं इनके। सो बहुत ही सिंपल इंडस्ट्री है। एंड जब इनका आईपीओ आया था तब लग रहा था कि ये डिजिटल वर्ल्ड में कैसे यूज़ होंगे प्रोडक्ट्स एंड ऑल, तो बट इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को एंड सबको गलत प्रूव करा। एंड स्पेशली कोविड के टाइम पे ऐसा लग रहा था कि डिजिटल चीज़ें ही चलेंगी। लाइक अब सब कुछ लोग फ़ोन पे एंड नोटबुक्स पे, मतलब नोट पैड्स में चलेगा। एंड ये पेंसिल, रबर, ये सब का डिमांड बहुत ही कम हो जाएगा। बट हुआ नहीं ऐसा। एंड अब हम देख रहे हैं बैक टू ऑफिस थीम, सारे ऑफिस ओपन हो गए एंड सबको वापस बुला लिया, स्कूल्स भी ओपन हो रखे हैं। एडटेक का जो क्रेज था वो भी कूल डाउन हो गया। सो ह्यूमन नीड फिजिकल टच, ये प्रूव हो चुका है। सो इसलिए थीम थोड़ा अच्छा है, लाइक लॉन्ग लास्टिंग थीम है, सिंपल धंधा है। एंड ये कंपनी अपने पीयर्स में भी अच्छा कर रही है। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं इसका बिजनेस मॉडल क्या है, फ्यूचर आउटलुक क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर थ्री के नंबर जो भी रिसेंटली आए, देन कॉन कॉल एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। सो डोम इंडस्ट्रीज एक स्मॉल कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड पोस्ट लिस्टिंग इसने अच्छे रिटर्न्स दिए, अभी एक साल ही हुई लिस्टिंग को। इनका आईपीओ डबल पे ओपन हुआ था, उसके बाद भी रिटर्न्स दिए। एंड अभी इस करेक्शन में भी ज्यादा करेक्ट नहीं करा इनका स्टॉक प्राइस। सो इनके प्रोडक्ट्स अगर देखोगे तो सारे लोग फेमिलियर हैं। पेंसिल, रबर, शार्पनर, हाइलाइटर, नोटबुक्स, यही इनके सिंपल प्रोडक्ट्स हैं। एंड अभी इन्होंने थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में भी एक्सपैंड करा है। सो ये डाइपर्स में भी आ गए हैं, हाइजीन प्रोडक्ट्स के नाम पे वाउपर्स लॉन्च करे इन्होंने। कंपनी एक्वायर करी थी, मैं दिखाऊंगा। सो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं ये लोग। इनके किट्स भी आते हैं, बैग्स भी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। सो कंपनी मतलब अलग अलग वर्टिकल्स में भी एंटर कर रही है। सो अगर इनका आप रेवेन्यू देखोगे ना, सो 88% इंडिया से आता है एंड 12% एक्सपोर्ट से आता है। ये वैसे नंबर लाइक 82 एंड 18 था, बट एक्सपोर्ट एंड मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, मतलब कुछ टाइम से, स्पेशली मिडल ईस्ट एंड यूरोप में। तो इसलिए इनका रेवेन्यू मिक्स चेंज हो गया, अभी इंडिया से ज़्यादा आ रहा है। बट वैसे लाइक इनका 17-18% एक्सपोर्ट से भी धंधा आता था। एंड इंडिया में पैन इंडिया ही प्रेजेंट है। मतलब इट्स नॉट समथिंग रीजन स्पेसिफिक। अगर आप देखोगे नॉर्थ एंड वेस्ट में इक्वल है, 31-33%। एंड ईस्ट एंड साउथ में 18-18%। सो ऑलमोस्ट पैन इंडिया प्रेजेंस है। एंड आई वाज टेलिंग यू कि इन्होंने डाइपर्स बिजनेस में एक्सपैंड करा है। सो इन्होंने यूनिक क्लैन, एक हेल्थ केयर कंपनी है, उसमें 51% स्टेक एक्वायर करा है। एंड डाइपर्स में भी लेके ये लोग एंटर कर गए। सो इनका प्लान ये है कि हम लाइफ साइकिल में और एंटर करते हैं। मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उधर से ही हम उसको डायपर्स सप्लाई कर रहे हैं लोग। तो उसका मतलब फिर जब वो स्कूल में आएगा तो उसको स्टेशनरी सप्लाई करेंगे। तो ऐसे लाइफ साइकिल में एंटर कर रहे हैं जर्नी से, तो अपना बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग करें, ब्रांड और स्ट्रॉन्ग करें, ये इनका स्ट्रैटेजी है। सो इनके डायपर्स का देखोगे तो मैं चेक कर रहा था, मतलब रेटिंग एंड ऑल भी अच्छा है। एंड इनके इन्होंने एक स्किडो, एक कंपनी है, उसमें 51% स्टेक एक्वायर करा है, तो ये लोग बैग्स में भी एंट्री कर रहे हैं। सो कंपनी आप देख रहे हो अपने वर्टिकल्स बढ़ाती जा रही है। ये लिमिट नहीं रख रहे कि हम जो कर रहे थे वही कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ये मैनेजमेंट क्वालिटी प्रेजेंट करता है। ऑल्दो जहां आप एंटर कर रहे हो आपको वहां पे लाइक ग्रो भी करना चाहिए। इट्स नॉट समथिंग आप बहुत ज्यादा एक्विजिशन कर लो, वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। एंड के ऐसे किट्स भी अब आ रहे हैं, मतलब पूरा एक बैकपैक किट्स होते हैं। अब ये लोग डेडिकेटेड बैग्स भी लॉन्च करेंगे जो स्किडो से मैन्युफैक्चर करके। एंड इन्होंने अभी क्लैपजॉय कंपनी में भी 30% स्टेक एक्वायर करा था। सो ये लोग अब टॉयज में भी एंटर कर चुके हैं, इनके डॉम्स ब्रांडेड टॉयज भी आएंगे। सो ये मतलब डाइपर्स, उनके खिलौने बच्चों के, एंड देन स्टेशनरी, सो पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। जो क्लैपजॉय है ये ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड है किड्स के उसमें, अब ये डॉम्स ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल करेगा। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, वन टू वन कनेक्ट करता हूँ, एंड अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूँ वो डिस्कस करता हूँ, एंड मच मोर।
अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। सो क्वार्टर थ्री के जो नंबर्स आए उन पर डिस्कस करते हैं। सो ईयर ऑन ईयर सेल्स देखोगे तो 35% ग्रोथ आया, बहुत ही क्रेजी ग्रोथ लग रहा है। बट इसमें कैच ये है कि अभी इन्होंने यूनिक्लैन का जो एक्विजिशन करा था, डायपर वाली कंपनी, उसका रेवेन्यू भी ऐड हो गया। सो अगर उसको एक्सक्लूड कर दोगे तो 21.4% का ग्रोथ है, विच इज द एक्चुअल ग्रोथ आई वुड से, जिसको हमें देखना चाहिए 21%। एंड कंसिडरिंग इंडियन इकोनॉमी में बहुत स्लो डाउन है, हम सारी कंपनीज देख रहे हैं, एफएमसीजी ले लो, फुटवेयर ले लो, सारी कंपनीज का स्लो डाउन है, जीडीपी ग्रोथ कम है, कंपनीज की सेल्स गिरती जा रही है। उस एनवायरमेंट में इन्होंने 22% अपने नॉर्मल बिजनेस को ग्रो करा है, एंड एक्विजिशन करके 35% ग्रो करा है, एंड उनका पैड भी 40% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करा है। एंड 9 मंथ लेवल पे भी नंबर्स अच्छे हैं, मतलब लास्ट 9 मंथ वर्सेस उससे पहले वाले 9 मंथ्स। सो कंपनी के नंबर्स आर वेरी गुड कंसिडरिंग द एनवायरमेंट जो भी है। सो एक बार कॉन कॉल का डिस्कस करते हैं। सो एज अ टेलिंग, क्योंकि एक्सपोर्ट्स इनका पहले 18% रेवेन्यू आता था, अब 12% रेवेन्यू आता है। सो इन लाइक मिडल ईस्ट क्राइसिस जो चल रहा है, वहाँ पे वॉर एंड ऑल जो चल रहा है, एंड यूरोप में स्लो डाउन चल रहा है, सो एक्सपोर्ट साइड काफी डेंट हुआ है इनको, एंड ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सून ये सब थिंग्स स्टेबलाइज होंगे एंड वापस ऑन ट्रैक आएंगी चीजें। इन्होंने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर रखा है। फिलहाल एक इटालियन कंपनी है, जो यही स्टेशनरी प्रोडक्ट्स में लीडर है उधर, तो उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप करा है। एंड अब ये लोग यूरोप साइड फिला के थ्रू एंटर करेंगे, मतलब फिला इनके प्रोडक्ट सेल करेगी अपने वेंडर्स के थ्रू। सो वहां पे ये लोग एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, एंड विच अ ग्रेट मूव आई वुड से। मार्जिन आउटलुक पे अभी इनके 17.5% मार्जिन आए हैं इस क्वार्टर, बट मैनेजमेंट गाइड कर रहा है 16 to 17% मार्जिन रहेंगे। इस क्वार्टर हाई इसलिए मार्जिन थे क्योंकि इन्होंने जो डायपर बिजनेस एक्वायर करा है ना, उसके मार्जिन स्पेसिफिकली क्वार्टर थ्री में ज्यादा होते हैं, मतलब इसमें डिमांड ज्यादा रहता है क्वार्टर थ्री में डायपर्स का। बट उसके बाद वो मार्जिन कम हो जाएंगे, तो इसलिए थोड़े मार्जिन कम आएंगे आगे। तो मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर, दे आर नॉट जस्ट गिविंग द होप कि यही रहेंगे मार्जिन। सो इनका जो रेवेन्यू टारगेट है, सो दे आर प्रोजेक्टिंग कि जो डायपर वाला बिजनेस एक्वायर करने के बाद पूरे फाइनेंशियल 25 में 23 to 25% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहेगा, एंड अगर वो एक्सक्लूड कर दे तो 22%। सो इस एनवायरमेंट में 22% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई वुड से इट्स गुड नंबर कंसिडरिंग बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। एंड अभी इनका जो बेस्ट क्वार्टर आता है वो Q4 होगा, क्योंकि अप्रैल से स्कूल सीजन स्टार्ट होता है, तो मार्च ऑनवर्ड्स इनका सेल्स होने लग जाता है स्टेशनरी एंड ऑल का। सो वो सीजन इनका बेस्ट सीजन जो भी चल रहा है, सो बेस्ट एवर क्वार्टर रिजल्ट्स आने चाहिए, देखते कैसे होता है। बट स्लो डाउन है इकोनॉमी में, वो उसका चेक करना पड़ेगा कितना इम्पैक्ट रहता है इन पे। एंड इनके ग्रोथ ड्राइवर जो है ना, ये वॉल्यूम लेड ग्रोथ ही रहता है, ज्यादा प्रोडक्ट सेल करते हैं लोग। प्राइस हाइक नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस सेंसिटिव होता है, 10 रुपए का पेन है, आप उसको एकदम से 11-12 पे नहीं सेल कर सकते। सो जो भी नोटबुक्स एंड ऑल के कंपटीशन हाई है, तो ये ज्यादा वॉल्यूम गेम है पूरा। एंड आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फिला ग्रुप। सो 1920 का ग्रुप है, एंड ये काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इसका वर्ल्ड वाइड, एंड इनके साथ इनका स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुआ है। सो एक बार इनके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। सो पहले लास्ट 12 मंथ्स का जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है ना डोम्स का, वो 23% है। एंड इनके पीयर्स जो है जो लिस्टेड है, नवनीत एक लिस्टेड पीयर है इनका, उनका 4% है सेम सेम टाइम पे नवनीत का। एंड देन इज इनका फ्लेयर। फ्लेयर तो पेन में काफी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है, उसका लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स का ग्रोथ -1% है। तो मैं एक बार सारे पीयर्स के साथ दिखा रहा हूँ आपको। देन इनका कैमलिन जो है वो भी लिस्टेड है, इनके क्रेयॉन्स एंड ऑल बहुत पॉपुलर है, उसका ग्रोथ -4% है। अभी तक हमने देखा 4 -4 1, राइट। एंड देन इज लिंक। लिंक अगर आप ग्रोथ देखोगे दैट इज 4%। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 4 1 -4 1, एंड डोम्स का 22%। सो क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं अपने एंटायर सेक्टर में। दैट शोज कि जब स्लो डाउन में जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं, जब रिकवरी होगी एनवायरमेंट में, तो आउट परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली हमने फुटवेयर सेक्टर में भी करा था, हेल्थ केयर में भी, ज्वेलरी में भी। सो हर सेक्टर में आपको एक दो कंपनी ऐसी मिलेंगी जो आउट परफॉर्म करती हैं। यू शुड फोकस ऑन दोज कंपनीज। सो एक बार वैल्यूएशन एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो 1 रुपए जो कंपनी कमाती है, हम उसको कितना प्राइस देते हैं। दैट इज वेरी कॉमन मल्टीपल जो हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। सो अब इनका 77 चल रहा है, मतलब इनका लाइक 100 के राउंड था। अभी किस करेक्शन में स्टॉक प्राइस स्टैग्नेंट है, मूव नहीं करा, थोड़ा सा करेक्ट हो तो 77 आ गया। सेल आई वुड से वेरी एक्सपेंसिव। 20 to 25% ग्रोथ कर रही है, 20 से 25% इस एनवायरमेंट में, रियली अप्रिशिएट, आउट परफॉर्मिंग द पीयर्स, एंड प्रीमियम मिल रहा है, बट टू एक्सपेंसिव, मतलब अभी भी स्टिल एक्सपेंसिव है। सो अगर पूरा समराइज करते हैं, सो डोम इंडस्ट्रीज एक बहुत ही सिंपल बिजनेस में,
एंड लोग सिंपल बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं। लोग को हेवी इंजीनियरिंग, पावर, केपेक्स एंड लाइक रिन्यूएबल, इन थीम्स में पैसा बनाने का ज्यादा मजा आता है, जहां उनको समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है। एंड जहाँ सिंपल सिंपल चीजें चल रही होती हैं वो इग्नोर कर देते हैं, एंड ऐसा काफी अच्छा रिटर्न दिया अपने शेयर होल्डर्स को। सो ये पेंसिल रबर के बिजनेस में सबनेट के प्रोडक्ट्स यूज करें, ये एवर लास्टिंग डिमांड रहता है इन प्रोडक्ट्स का। एंड एक चीज अच्छी है कि लाइक इतना ज्यादा ग्रोथ इस इंडस्ट्री में शायद ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है ये। तो इनकी मैनेजमेंट प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रही है। ये लोग डाइपर सेगमेंट में एंटर कर गए, टॉय सेगमेंट में एंटर कर गए, बैग्स में एंटर कर गए। सो दिस शोज द मैनेजमेंट का हंगर। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका मार्केट सैचुरेट कर सकता है, बट अगर मैनेजमेंट में हंगर है ना, तो वो अपने एवेन्यूज ढूंढ लेगी ग्रो करने के लिए, जहां पे उसको सस्टेनेबल ग्रोथ मिल रहा है। So which is a great thing. I would say always bet on the management and business model कैसा है, and they are guiding कि जो जितना भी हम इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, हम 20 से 25% का ROE, जो शेयर होल्डर्स वेल्थ पे कितना रिटर्न, मतलब धंधे में जो तो पैसा लगा हुआ उस पे 20 से 25% बना लेंगे सस्टेनेबल बेसिस पे, विच इज अ गुड थिंग। एंड दैट शोज द मैनेजमेंट पेडिग्री एंड क्वालिटी अच्छा है। ओनली कंसर्न आई एम हैविंग दिस विद दिस कंपनी इज वैल्यूएशन। अभी भी 70-80 की मल्टीपल पे, वी एक्सपेंसिव, मतलब मार्केट में इतना करेक्शन हुआ, ये कंपनी करेक्ट नहीं हुई। सो लाइक अगर ये करेक्ट हो जाए देन इट्स गुड टाइम टू कंसिडर, मतलब 50 के मल्टीपल, 40 के मल्टीपल पे कभी मिल जाए इसको, तो दैट वुड बी द ग्रेट थिंग। यू कैन चेक दैट आउट, आई वोंट से बाय और सेल, दैट्स योर कॉल। सो अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रही है एंड सिंपल कंपनी है। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिला होगा कर क्या रही है। एंड अगर कोई और क्वेश्चंस है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।